आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को हमने डिस्कस किया था और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका लेक्चर वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। कोरिलेशन की बात हमने की थी और हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट डिस्कस किया था आर एक्स वाई, और ये हमने डिफाइन किया था कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। तो इस क्लास में हम लिमिट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट की क्या लिमिट होती है, किस रेंज में कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट होता है। तो इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज करते हैं। तो देखिए, ये फार्मूला हमने डिफाइन किया था। इस फार्मूले को मैंने ये लिखा हुआ था समेसन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई समेसन स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेसन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। अब देखिए, हमें पता है भाई, जो x और y की रेंज है, जो डोमेन है इसका, वो रियल नंबर्स का सेट होगा। यानी x और y की वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, रियल नंबर्स में होंगी। या तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, या x की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, या x की वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। तो कहने का मतलब है, जो x और y की रेंज है, डोमेन कोडोमेन है, वो हमारा क्या है, एक रियल नंबर्स का सेट है। तो सपोज़ हमने क्या किया, x माइनस एक्स बार को ai ले लिया और yi माइनस वाई बार को bi ले लिया। ये xi माइनस एक्स बार है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो इसके बेसिस पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई है, इसे हम इतना लिख सकते हैं समेसन ai इंटू बी आई होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेसन ai स्क्वायर इंटू समेसन बी आई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे इसकी रेंज निकालने के लिए। अब कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अब कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हमारा रियल नंबर्स के लिए यूज होता है। ये रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी है। ये इक्वालिटी कहती है समेसन ai bi होल स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू समेसन ai स्क्वायर इंटू समेसन bi स्क्वायर। यानी अगर ai bi हमारे रियल नंबर्स हैं तो ये रियल नंबर्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका एग्जांपल से हम इसे देख सकते हैं क्या होती है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लें, जैसे ai की वैल्यू सपोज हमारे पास 3 हैं, a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है और a3 की वैल्यू है। अब सपोज़ a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू 3 है। इसी तरह से b1 की वैल्यू हमारी सपोज़ 2, b2 इज़ 3 एंड b4 इज़ 4। तो इस सेट के लिए हमने चेक करना है कि ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को होल्ड करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेसन ai bi होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो समेसन ai bi, जब समेसन ai bi की बात होगी तो ये a1 इंटू b1 दैट इज़ 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 प्लस a2 b2 2 इंटू 3 दैट इज़ 6 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज़ 12। तो ये वैल्यू हमारी आ गई 20। तो समेसन ai bi हमारा 20 है। तो यहाँ से समेसन ai bi स्क्वायर की जब बात होगी तो ये होगा 20 स्क्वायर दैट इज़ 400। इसके साथ हमने समेसन ai स्क्वायर कैलकुलेट करना है।
तो समेसन ए आई स्क्वायर हमारा कैलकुलेट होगा 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 4 13 प्लस 1 दैट इज़ 14। और समेसन बी आई स्क्वायर होगा b1 स्क्वायर दैट इज़ 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। तो ये वैल्यू आएगी 29। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गई 14 इंटू 29। तो हम देखेंगे क्या 14 इंटू 29 400 से बड़ी क्वांटिटी है, तो ये ओबियस है बड़ी क्वांटिटी होगी। जब इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 406। तो हम देख रहे हैं इस सेट के लिए ये इनइक्वलिटी हमारी होल्ड करती है। इसी तरह से कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वलिटी में हम कहते हैं भाई इक्वलिटी होल्ड होगी जब क्या होगा ए आई बी आई के प्रोपोर्शन में होगा, यानी ए आई अपॉन बी आई की हर वैल्यू के लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो हम ये भी कंडीशन चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वलिटी में क्या कहा जा रहा है भाई, ये इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी जब ए आई बी आई आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है तो होल्ड कर रही है। ये हमने चेक कर लिया, हमने ए आई की एक वैल्यू का सेट लिया और बी आई की एक वैल्यू का सेट लिया और इसको चेक किया तो ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है। अब हमें चेक करना है कि जब ए आई और बी आई प्रोपोर्शनल में होंगे तो तब क्या होगा। तो हम जब इसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा भाई ये इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे भी चेक करते हैं। तो देखिए इसे चेक करने के लिए मैंने ए आई का सेट लिया हुआ है। अब B1 यहाँ पे मैंने ले लिया 2, B2 ले लिया 4 और B3 ले लिया 6। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं जो ए आई अपॉन बी आई है ये हर वैल्यू के लिए 1/2 है, यानी फिक्स है। चाहे हम A1 अपॉन B1 निकाले 1/2 आएगा, A2 अपॉन B2 भी 1/2 आएगा, A3 अपॉन B3 भी 1/2 ही आएगा। यानी ए आई अपॉन बी आई क्या है, ए आई और बी आई क्या है आपस में प्रोपोर्शनल हैं। तो उस केस में हमने चेक करना है कि क्या ये इनइक्वलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए देखें समेसन ए आई बी आई हम कैलकुलेट करेंगे। तो समेसन ए आई बी आई ये 2 + 8 + 18, ये 2 + 8 + 18 तो ये आ गया 28। और 28 का स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो समेसन ए आई बी आई स्क्वायर ये हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा 28 स्क्वायर। तो 28 स्क्वायर आपका होता है 784। और इसी के साथ समेसन ए आई स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। तो समेसन ए आई स्क्वायर ये वैल्यू होगी 1 + 4 + 9 दैट इज़ 14। तो ये वैल्यू तो हमारी 14 हुई। 14 इंटू समेसन बी आई स्क्वायर। अब समेसन बी आई स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे तो समेसन बी आई स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 + 4 स्क्वायर दैट इज़ 16 + 6 स्क्वायर दैट इज़ 36। तो ये वैल्यू आ गई 56। तो 14 इंटू 56, तो 14 इंटू 56 को हम लिख सकते हैं 28 इंटू 28 दैट इज़ 784। जब आप 14 इंटू 56 कैलकुलेट करेंगे तो ये 784 आएगा। तो इस केस में 784 इज़ इक्वल टू 784 मीन्स समेसन ए आई बी आई होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू समेसन ए आई स्क्वायर समेसन बी आई स्क्वायर व्हेन ए आई अपॉन बी आई इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी जब ए आई बी आई प्रोपोर्शनल होंगे तो इनइक्वलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो था कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वलिटी। तो इसका यूज़ हमने करना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज हमने कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो ये कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वलिटी है। यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं समेसन ए आई बी आई होल स्क्वायर अपॉन समेसन ए आई स्क्वायर समेसन बी आई स्क्वायर कर लें तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। इस क्वांटिटी को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आया है तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब आते हैं इधर, हमने देखिए आर एक्स वाई को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब हम आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर यही क्वांटिटी होगी समेसन ए आई बी आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन ए आई स्क्वायर इंटू समेसन बी आई स्क्वायर विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इम्प्लाई करेगा जो आर एक्स वाई की वैल्यू होगी वो -1 से +1 के
बीच में होगी। जैसे हम कहते हैं भाई जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है ये हम लिखते हैं ±2। तो हमने कहा भाई जो आर एक्स वाई स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये इम्प्लाई करेगा भाई आर एक्स वाई की वैल्यू क्या है, -1 से +1 के बीच में है। तो हमें पता चल गया जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 के बीच में आएगी। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो -1 से नीचे या +1 से ऊपर कोई वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो आपको अपनी कैलकुलेशन चेक करनी होगी। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज -1 to +1। अब -1 पे क्या होगा, +1 पे क्या होगा और 0 पे क्या होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट r(x,y) इक्वल टू सपोज -1 आया, तो ये हमारा कहलाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 के इक्वल आती है, एग्जैक्ट -1 आती है, तो हम कहेंगे क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से सेकंड केस में r(x,y) +1 आता है, तो ये हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और इसी तरह से अगर r(x,y) इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे ये क्या है, जीरो कोरिलेशन है। और इसका जो मीनिंग है यहाँ पे जीरो कोरिलेशन का क्या मीनिंग होगा, जीरो कोरिलेशन का मीनिंग होगा देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। यानी जब कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आएगी तो हम कहेंगे वो क्या है, ज़ीरो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और उसका मीनिंग है कि वहाँ पे जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लीनियर के अलावा भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, और अगर इस तरह के केसेज है तो वहाँ पे जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन रिलेशनशिप वहाँ पे होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि वो रिलेशनशिप हमारा लीनियर नहीं होगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या हो, लीनियर रिलेशनशिप हो। लीनियर रिलेशनशिप का मीनिंग है सपोज इस तरह का रिलेशन y = mx + c। अगर इस तरह का रिलेशनशिप है y और x के बीच में, तब आप कोरिलेशन कोफिशिएंट की कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे आएगी। अगर सपोज इस तरह का रिलेशन हो जाता है y = a x² + b, तो इस केस में हम देख रहे हैं भाई y और x के बीच में रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, ये स्क्वायर्ड रिलेशनशिप हो गया है। तो इस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि y और x के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब है देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो इसको एक एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अब जो थर्ड केस, नेक्स्ट केस हो सकता है भाई r(x,y) की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से 0 के बीच में हो सकती है। -1 से बड़ी क्वांटिटी हो, 0 से छोटी क्वांटिटी हो, तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरह से r(x,y) की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो ये तो हो गया r(x,y) का फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि इसके बेसिस पे कैसे हम पता करेंगे कि हमारा कोरिलेशन कब परफेक्ट होगा, कब इम्परफेक्ट होगा और कब ज़ीरो होगा। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, जिसमें हमने कहा है कि हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो इसका मीनिंग है कि देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो एक डेटा सेट हमें गिवन है x और y का, तो इस केस में हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² कैलकुलेट कर लेते हैं, y² कैलकुलेट कर लेते हैं और x × y कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए समेसन x हम कैलकुलेट करेंगे, तो समेसन x हमारा 0 आएगा। समेसन y हम कैलकुलेट करेंगे, तो समेसन y हमारा आएगा 28। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हमारे पास 6 हैं। और x² हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 9, 4, 1, 1, 4 एंड 9। तो यहाँ से समेसन x² हमें मिलेगा,
ये हमारा 28 आएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर हमारा 9 का स्क्वायर दैट इज़ 81, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, 1, 16 एंड 81। तो यहाँ से हम समेसन वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समेसन वाई स्क्वायर 196 आया। और x इंटू वाई कैलकुलेट करेंगे तो x इंटू वाई देखिए 9 इंटू 3 दैट इज़ 27। साइन यहाँ पे आएगा माइनस, तो -27, देन -8, देन -1, देन +1, देन +8, देन +27। तो समेसन एक्स वाई हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं समेसन एक्स वाई क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। और समेसन एक्स भी हमारा 0 है। तो एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार हमारा 0 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 0। और वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे तो वाई बार हमारा होगा 28 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.67। तो वाई बार कैलकुलेट हो गया। हम दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का, आर एक्स वाई इक्वल टू समेसन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर एंड समेसन वाई स्क्वायर एन इंटू वाई बार स्क्वायर। तो समेसन एक्स वाई हमारा 0 है, एन हमारा 6, एक्स बार हमारा 0, वाई बार हमारा 4.67 डिवाइडेड बाई जो भी हमारी न्यूमरेटर क्वांटिटी है देखिए समेसन एक्स स्क्वायर इज़ 28 माइनस 6 इंटू 0 इंटू समेसन वाई स्क्वायर इज़ 196 माइनस 6 इंटू 4.67 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये सीधे सीधे कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो गया है, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब है भाई x और y के बीच में क्या है, 0 कोरिलेशन है। अब मैंने बताया 0 का मीनिंग है देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इसका मीनिंग हुआ जो आर एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे 0 आया है, इसका मीनिंग है देयर इज़ नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। और हम देख रहे हैं डेटा को, अगर हम देखें तो डेटा में किस तरह का रिलेशनशिप है, डेटा में रिलेशनशिप है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का रिलेशनशिप है। x की वैल्यू -3 है तो इसका स्क्वायर हमारा y है, इसका इसी तरह से x की वैल्यू -2 है तो इसका स्क्वायर हमारा y है। तो रिलेशनशिप क्या है, स्क्वायर्ड रिलेशनशिप है। यहाँ पे स्क्वायर्ड रिलेशनशिप है इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आया है, 0 आया है। यानी रिलेशनशिप तो है लेकिन वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, हम कह सकते हैं भाई अगर दो वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो उनके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, 0 होगा। जब वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट भी होंगे। यही रिजल्ट निकल के आता है। देखिए हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट तो 0 कैलकुलेट हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं x और y आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, x और y आपस में यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑलवेज अनकोरिलेटेड बट 2 अनकोरिलेटेड वेरिएबल मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, दैट इज़ कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इस तरह से यहाँ पे कोरिलेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने लिमिट निकाल ली कोरिलेशन की और कैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं ये हमने देख लिया। अब इस पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, कोई कोरिलेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डिस्कशन आपको करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट में तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर हमारी आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से हमारी लाइव क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।